साथियों, एक गांव था जो पूरी तरह से सूखाग्रस्त था। वहां बारिश बिल्कुल नहीं होती थी और यही कारण था कि किसान पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुके थे। अब उन्होंने खेतों में जाकर के रोजमर्रा का जो काम होता है उसको भी करना बंद कर दिया था। लेकिन उस गांव में एक किसान था जो अभी भी प्रतिदिन खेत जाता था और जो भी रिक्वायर्ड वर्क्स हैं वो करता था। लोग उसको देख करके कहते थे, देखो देखो वो पागल फिर से खेत जा रहा है, बारिश हो नहीं रही, फिर से ये जा रहा है, फिर से ये अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है। और जब लोग ये कहकर उस पर हंसते थे तब वो किसान मन ही मन में ये सोचता था कि आज नहीं तो कल एक दिन बारिश जरूर होगी और जिस दिन बारिश होगी मैं पहले से ही इतना तैयार बैठा हूँ कि मैं सबसे पहले फसलें लगाऊंगा और मेरी फसलें इस गांव में सबसे अच्छी होंगी। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब भगवान ने उसकी सुनी और बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो उस बारिश का लाभ बहुत सारे गांव के लोग थे जो ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका खेत पहले से तैयार ही नहीं था। लेकिन ये पागल किसान जो डेली मेहनत करके जाता था, वो किसान उस बारिश का भरपूर लाभ उठा पाया। क्यों? क्योंकि उसके खेत पहले से ही तैयार थे, बस बारिश आई और उसकी फसलों को उस बारिश का फायदा मिला। दोस्तों, ये हमारे और आप पर भी अप्लाई होता है। हम तब तक पढ़ना शुरू नहीं करते हैं जब तक हमारे हाथ में वैकेंसी नहीं होती। लेकिन हमारे बीच में कोई एक स्टूडेंट होता है जो हर पल हर दिन पढ़ रहा होता है, वो अपने नोट्स रिवाइज करता है, वो प्रैक्टिस करता है इस उम्मीद में कि जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन मैं एक अपनी सीट पक्की करूंगा। दोस्तों, आप खुद ये मन में सोचिए कि अगर वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो क्या आप उस विद्यार्थी को, उस लड़के को पीछे कर पाएंगे जो वैकेंसी आने के कई महीने पहले से कड़ी मेहनत कर रहा था इस उम्मीद में कि जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन एक सीट मैं पक्की कर पाऊंगा? क्या आप उस बच्चे की मेहनत को बीट कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है आपके मन से भी जवाब ना ही आ रहा होगा। तो जो व्यक्ति बहुत पहले से मेहनत कर रहा है दोस्तों, उसकी मेहनत को बीट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैकेंसी का इंतजार ना करें, बल्कि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी होता है और हम उसके लिए आज से ही मेहनत करें। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन दोस्तों हम अनबीटेबल होंगे। हमसे आगे जा पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद रखती हूँ इस स्टोरी से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आगे भी ऐसी ही बातें, ऐसी ही स्टोरीज लेकर के मैं आपसे मिलती रहूंगी। थैंक यू।